अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तलबा तालिबात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाबी अता फरमाए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जितने भी स्टूडेंट्स यूसेट का टेस्ट देने वाले हैं, अप्लाई कर रहे हैं, यूसेट का टेस्ट आप लोगों को पता है इससे पहले लैट का टेस्ट होता है। लैट के टेस्ट में आसानी ये होती है कि लैट का टेस्ट जो होता है उसमें जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है या पर्सनल स्टेटमेंट होती है वो आपने कम अल्फाज पे मुश्तमिल होती है, लेकिन इसमें जो ऐसे है वो लेंथी है। बल्कि बीए का जो ऐसे होता है, बीए के ऐसे से भी ज्यादा लेंथ की आप लोगों से ऐसे लिखवाया जा रहा है, जो आप लोगों को आगे मैं चल के बताता हूं। इससे पहले सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि फॉलोइंग नॉलेज स्किल एंड बिहेवियर एरियाज आप लोगों के यू सेट के जो स्पैन है उसमें ये चीजें फॉलो की जा रही हैं। वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ एकेडमिक स्ट्रीम, ऐसे राइटिंग स्किल्स, इन चारों चीजों को इलाबोरेट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूंगा, कमेंट सेक्शन में लाजमी आप लोगों ने बताना है कि इसकी तैयारी आप कहां से कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं कि तैयारी इसकी कहां से की जाए, कौन सी बुक रिकमेंडेड है, कौन सी पीडीएफ फाइल्स रिकमेंडेड है, कहां से आप तैयारी कर सकते हैं, मोबाइल में एप्लीकेशंस कौन सी ऐसी हैं जहां से इसकी आप तैयारी कर सकते हैं, आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगा। वर्बल रीजनिंग में दिस सेक्शन मेजर्स द टेस्ट टेकर एबिलिटी टू एनालाइज रिटन मटेरियल, सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन एंड रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स। आप लोगों के पास इसमें सिनोनिम्स एंड टोनिम्स होते हैं, आप लोगों के पास जो आप अल्फाज मुतजाद जिन्हें कह सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के इसमें ब्लैंक्स होती हैं, ग्रामर होती है, कंप्रीहेंशन राइटिंग होती है। ये सारी चीजें आप लोगों की वर्बल रीजनिंग में आती हैं और वर्बल रीजनिंग में आप लोगों के एमसीक्यूज बेस्ड होगा ये टेस्ट। और 4 ऑप्शंस हुआ करेंगे जिनमें से आपने, अगर सिनोनिम्स होंगे, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा सिनोनिम सिमिलर वर्ड तो वो आपने सिलेक्ट करना होगा। अगर उसके ऑपोजिट वर्ड पूछा जाए तो वो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप लोगों को स्टेटमेंट एक प्रॉपर उसमें मिलेगी। क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बात करें तो इट मेजर्स द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ अरिथमेटिक, अलजेब्रा, इक्वेशंस, ज्योमेट्री, वेक्टर्स, ग्राफ्स, स्टैटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। Quantitative reasoning ability is considered to be the most reliable predictor of future success. इसमें अरिथमेटिक, अलजेब्रा, इक्वेशंस, ज्योमेट्री, वेक्टर्स, ग्राफ्स, स्टैटिक्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीजें जो मैथमेटिक्स से रिलेट करती हैं, ये सब चीजें आप लोगों से क्वांटिटेटिव रीजनिंग में पूछी जाएंगी। मार्क्स डिवीजन कितनी है ये मैं आगे चल के आपको बताता हूं। सब्जेक्ट्स नॉलेज ऑफ एकेडमिक स्ट्रीम, दिस सेक्शन टेस्ट द स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स कवर्ड इन हिज कोरेस्पॉन्डिंग एकेडमिक स्ट्रीम। इट इज रिफ्लेक्टेड इन द यूसेट वर्जन नेम फॉर दैट स्पेसिफिक स्ट्रीम। सब्जेक्ट नॉलेज की जो एकेडमिक स्ट्रीम है, इसमें आप लोगों के जो पिछले सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों ने इंटरमीडिएट और मैट्रिक में पढ़े, वो आप लोगों की टेस्ट वर्जन के मुताबिक आप लोगों से पूछा जाएगा कि आप लोगों ने कैसे कैसे कौन कौन से टेस्ट सिलेक्ट किए हैं, उसके मुताबिक आपसे सवाल किया जाएगा। अगर आपने आर्ट्स का सिलेक्ट किया है तो आर्ट्स से रिलेटेड होंगे, अगर आपने इंजीनियरिंग का किया तो मैथ से रिलेटेड होंगे ऑब्वियसली, अगर आपने बायो वगैरह मेडिकल वाला किया है तो उसमें आप लोगों के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड सवाल होंगे। अगर आप आगे बीबीए वाली साइड पे जाना चाहते हैं, कॉमर्स वाला आपने सिलेक्ट किया है, तो आप लोगों से उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे। लास्ट पोर्शन इसमें आता है essay writing skills, can be attempted either in English or Urdu. It is an assessment of the students' verbal ability and communication skills. आप लोगों की वर्बल एबिलिटी क्या है और कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, आप किसी चीज को कितना अच्छा एलेबोरेट कर सकते हैं। आप ऐसे को उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी आप लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। Detailed rubrics are defined for as close and objective marking as possible. The structure of the essay, arrangement of ideas, logical analysis, vocabulary and grammar all have respective weightages. हर चीज की इसमें वेटेज होगी। लॉजिकल एनालिसिस, आप एनालिसिस कर रहे हैं, आपने अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज कैसे किया, आपने बात स्टार्ट कैसे की, एंड कैसे की है, मिड में आपका जो थीम था वो क्या था, वोकेबलरी आपने कैसे यूज की है, आपने अल्फाज कैसे यूज किए हैं, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप लोगों की हैं या नहीं है। ये उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में ही इस चीज को खासा गौर से देखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ईटीसी हैज अप्रोच एजुकेशनिस्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स from the renowned universities who coordinated with ETC in finalizing the USAT structure, its curriculum, contents and other procedure involved in conducting the test. Universities nominees were requested to share their programs, disciplines and suggestions. The USAT is divided into 3 parts. 3 हिस्से होंगे आप लोगों के USAT के, रीडिंग, राइटिंग, मैथमेटिक्स, दूसरा होगा एकेडमिक स्ट्रीम सब्जेक्ट्स और तीसरा होगा ऐसे राइटिंग। सबसे पहला क्या होगा, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, इसमें 3 चीजें होंगी। सेकंड में आपका एकेडमिक स्ट्रीम सब्जेक्ट्स जो आपने एकेडमिक ईयर में पढ़े हैं, और ऐसे राइटिंग तीसरा पोर्शन होगा। पार्ट 1 इज बेस्ड ऑन 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पार्ट 2 ऑफ द टेस्ट इंक्लूड्स assessing essay writing skills with the option to attempt in either Urdu or English. These 2 sections are scored for a maximum total score of 100. Any score above 50 will be considered as a qualifying USAT score.
the maximum anyone can score on USET would be the perfect score of 100. The breakup of USET is shown in the tables below. आप लोगों को मैं बताता हूं आगे कि आप लोगों के मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सबसे पहले हम बात ये करते चलें कि 100 नंबर का आपका टोटल टेस्ट होगा, 50 वाला बंदा क्वालिफाइड होगा, 50 वाला बंदा पास होगा। जिसके 50 से मार्क्स कम होंगे वो बंदा क्वालिफायर नहीं होगा, वो आगे एडमिशन लेने के काबिल नहीं होगा। टेस्ट ब्रेकअप और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में अंडर ग्रेजुएट स्टडीज एडमिशन टेस्ट यूसेट में एलिजिबिलिटी है आपकी हैविंग 12 इयर्स एंड इक्विवेलेंट एजुकेशन इन अ डिसिप्लिन। आप लोगों की 12 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, इंटरमीडिएट आपका हुआ। मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्बल रीजनिंग इसमें 20 नंबर की होगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 25 नंबर की होगी, सब्जेक्टिव नॉलेज आप लोगों का सब्जेक्ट्स नॉलेज 30 मार्क्स का होगा। ये 75 मार्क्स आपका जो पार्ट 1 है एमसीक्यूज बेस्ड होगा, और पार्ट 2 जो आपका ये 40 मिनट इसमें टाइम अलाउड होगा। पहले वाला जो एमसीक्यूज बेस्ड है उसमें 100 मिनट होंगे, और टाइम अलाउड जो पार्ट 2 है उसमें 40 मिनट होंगे, जिसमें आपने ऐसे राइटिंग करनी होगी 400 से 500 अल्फाज की, इधर इन इंग्लिश और उर्दू। 25 नंबर आपके इसके होंगे ऐसे के। 100 नंबर का आपका टेस्ट होगा मुकम्मल, और इस पे आप लोग अपना टेस्ट दे के 50 नंबर वाला बंदा पास होगा। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।